चलो दोस्तों, सारा सामान उठाओ, जल्दी जल्दी, मौसम खराब है, जल्दी समेटो। भाई आप इसकी मदद करें और आप उसकी, कोई उनकी मदद करे। अरे कहाँ? मौसम अभी ठीक नहीं है, अभी नहीं उड़ना। मेरी जिंदगी का मौसम काफी दिनों से खराब है। आपकी मदद कहाँ से होती है? ऐसे सवालों का जवाब मैं नहीं देता। कोई वैसा भी सवाल नहीं। मैं हूँ और मुझे मिली जायदाद जो कई हजार स्क्वायर मीटर जमीन है। आपको मिली हुई जमीनों का नाम जमीन नहीं है। तो फिर क्या है? केकड़ों के चलने का मैदान, चट्टियल मैदान। जानता हूँ, मेरे बाप की ज़मीनों के नाम पर कर्ज लेना चाहते हो ताकि उसमें बहुत से घर बनाओ, मेडिकल सेंटर बनाओ, स्कूल बनाओ, अपनी ज़िंदगी संवारो। बैंक वाले को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो ना? जो आदमी बड़ी बड़ी बातें सोचता है, इसका मतलब ये है कुछ नहीं करेगा। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता? मेरा हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। तुम्हारा हिस्सा या तुम्हारे बॉस का? ये मैंने पहले ही बता दिया ताकि बाद में कोई लड़ाई ना हो। नहीं भाई, कैसी लड़ाई? हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त नहीं हैं, सिर्फ मफादात मुश्तरक हैं। कहो अच्छा, ज़मीन देख कर आते हैं। मुझे किससे मामला करना है? मुझसे। आप जाओ।
मेरे पीछे चल नहीं पा रहे हो? बस लंबे हो गए हो। तुम्हारी उम्र ही क्या है, मैं इस उम्र में पहुंचा तो जरूर हूं, लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे हो, वो बेटा जिससे मैं महरूम हूं। तुम अपने ससुर के नौकर बनकर रह गए थे। मैंने तुमको फिर से जिंदगी दी, मतलब तुम मेरे बेटे जैसे हो, लेकिन मेरे साथ चल नहीं पा रहे हो। बेटा जब बात नहीं सुनता तो बाप नाराज हो जाता है। फैक्ट्रियां क्यों बंद नहीं करवाई? मैं किसी मजदूर को अपने कारखाने से नहीं निकालूंगा। फालतू पैसे देने का शौक है? मैं किसी की रोजी नहीं छीन सकता। हमने ये कारखाने धोखाधड़ी के लिए खोले थे ताकि हम कर्ज ले सकें, लेकिन जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो धोखाधड़ी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कारखाने का खर्चा निकल रहा है, किसी कायदे के आदमी को रख दूंगा देखभाल के लिए, लेकिन बंद नहीं करूंगा। कोई ढंग का आदमी तुम्हारे आसपास भी है? क्या मैंने जाने की इजाजत दी तुम्हें? ठीक है, कारखाना बंद मत करो, लेकिन मेरा हिस्सा तुम्हें खरीदना पड़ेगा। मेरे पैसों से ये जन्नत आबाद करना चाहते हो? मुमकिन है? लेकिन वो आबादकारी के सिलसिले में और कर्जे के लिए सीरियस रहना एक तेल के कुएं के बराबर है। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? अर्दलान, तुम सेहतमंद हो लेकिन मैं मरीज हूं। इतनी बीमारियां हैं कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन एक बात का मुझे यकीन है, तुमसे ज्यादा खुश हूं, तुमसे ज्यादा हौसला है, तुमसे ज्यादा अपनी जिंदगी से मुझे प्यार है। तुम अब पहले की तरह नहीं हो अर्दलान। जज्बा नहीं है तुम में। मुझे मायूस लोगों से नफरत है। हरगिज़ ऐसा काम मत करना कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर। महीना शुरू हो चुका है, मज़दूरों का चेक काटना था। नायनी साहब ने कहा है कि सबका हिसाब किताब कर दूं, मार्केट की मंदी और कारखाने के नुकसान की वजह से। किसी को नहीं निकालना है, यह कारखाना इसी तरह चलेगा। नायबी नायबी साहब कह एक पार्टनर हैं और उनका हिस्सा खरीदा जा सकता है। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात से मुझे ज़्यादा परेशानी है। इस वक्त क्या हुक्म है? कि चले जाओ। नायबी साहब ने मीटिंग बुलाई है। किस वक्त? बुध को। देखता हूँ आ सकता हूँ क्या नहीं। लेकिन नायबी साहब ने कहा है कि सिर्फ बुध को ही मुमकिन है। बुध को? हमारे चेक भी ख़त्म हो चुके हैं, प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। आपके आज के प्रोग्राम सर। आपकी साबका बीवी के वकील गफ्फारी साहब को फ़ोन करना, अब्दुल मलिकी की ज़मीन का मुआयना, पायतख्त बैंक के मैनेजर दाऊद बागरी साहब से मुलाकात, मुजारबा पर लिए गए कर्ज की किस्त की अदायगी की तारीख, मैदे के डॉक्टर से मुलाकात और आपके बेटे अरसलाम की सालगिरह भी है। अगर कोई भी प्रोग्राम आपको कैंसिल करना हो तो मुझे पहले बता दीजिएगा ताकि मैं उन्हें बता दूँ। इजाज़त चाहती हूँ। ये चार्ज की गाड़ियां हैं, एक इंजन है इसमें, एक गियर है, एक बड़ी बैटरी लगती है इसमें, क्वालिटी ज़बरदस्त है। ये साइकिलें हैं 8 से 12 साल के बच्चों के लिए। ये जनाब ये 15 साल के बच्चों के लिए साइकिल है, बहुत ही मुनासिब है, अच्छी है। कितने साल के बच्चे के लिए चाहिए आपको? अगर छोटी गाड़ी चाहिए वो चार्जिंग की बड़ी गाड़ियां हैं। वो देखिए बैटरी वाली गाड़ी है ये एक मॉडल हमारे पास ये भी है। इसका साइज़ भी है, इसमें शॉक्स लगते हैं, इसमें 12 साल के बच्चों के लिए मुनासिब है ये। चाचा जान खुदा है? जाहिर सी बात है कि है बेटा। बुलबानू कहती हैं कि जब चूजे पानी पीते हैं तो अपना सर इसलिए उठाते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करें। क्या खुदा आसमान पर है? खुदा हर जगह है बेटा। ऑस्ट्रिया में भी है? ऑस्ट्रिया में भी है। मेरी अम्मी भी ऑस्ट्रिया में है।
उनसे मिलने को दिल करता है। कैसे मुमकिन है? और बाबा अर्दलान भी कहते हैं कि अगर वो मुझे चाहती थी तो छोड़कर नहीं जाती। तुम ये सब बातें मत सोचो बेटा, माँ को देखे बगैर भी प्यार हो सकता है। नहीं, जब तक कोई किसी को देख ना ले उससे प्यार नहीं कर सकता। किसने कहा है? बाबा अर्दलान ने। खुदा को भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन चाहते तो है ना। राहबाजी भी चाहती हैं। खुदा को सब चाहते हैं। उस औरत की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि अपनी अम्मी को कहो औरत। आंटी, क्या उस औरत को भी मालूम है कि आज मेरी सालगिरह है? यहाँ मेरी जान, जाहिर है कि उनको याद है, लेकिन अपनी अम्मी को वो औरत नहीं कहना, ठीक है? शाबाश। और बाबा अर्दलान, क्या उनको भी याद है? तो और क्या, तुम क्यों रात में अपने बाबा के पास नहीं सोते? मैं तुम्हें एक राज बताऊं, तुम्हारे बाबा अर्दलान बहुत नाराज होते हैं कि तुम उनके पास नहीं सोते और जाकर गुलबानू के पास सो जाते हो तुम। आखिर वो गुस्सा करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। क्या ये मुमकिन है किसी के बाबा को याद हो कि उसके बेटी की सालगिरह है और उसके लिए गिफ्ट भी खरीदे, लेकिन उस पर गुस्सा भी कर रहे हैं? उन्होंने खरीदा है। अरसलान, माशाल्लाह, अरसलान की सालगिरह है। कुर्बान जाओ बेटी नेहा, जल्दी आओ, सालगिरह है, जल्दी कुर्बान जाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अर्दलान क्या लाए हैं जरा देखो। अरे वाह भाई, जाओ बेटा जाओ, जाकर बैठो, देखो क्या जबरदस्त चीज़ है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, पहले जाके बाबा अर्दलान को अच्छी तरह से किस करो उसके बाद। तुम किसके बेटे हो? बाबा अर्दलान के हो ना? जाओ बेटा, जाओ बैठ जाओ उस पे। देखा अरसलान, बाबा अर्दलान नहीं भूले हैं ना? कितनी प्यारी है ये। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। लो ये सर पैर पहन लो जरा इसको। शाबाश। उस औरत का काम है ये। मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। तुमको शर्म नहीं आती? और इसको यहाँ से ऊपर तुमने अपने बेटे से कहा है कि पैडल अपनी मारो। अम्मी को औरत कहे। शाबाश, शाबाश मेरा बेटा। शाबाश, एक बार और। हाँ, माशाल्लाह। और शाबाश, बहुत अच्छा चला रहे हो। इस राहा, बार कर सकता हूँ। शाबाश, तुम कर सकते हो। वाह, देखा देखा। और एक्सीलेटर दो। शाबाश, कितनी प्यारी है ये तुम्हारी स्कूटी। पसंद आई ना? अरे वाह, अभी क्या ये?
देर रात को अरसलान को अपने कमरे में ले आऊंगी, आप सालगिरह की मुबारकबाद दे दीजिएगा। जब तुम्हें पता है कि मुझसे बात नहीं करते हैं तो सिर परेशान मत बाबा से डरता है, उनकी बातों पर उसे एतमाद है। इतना उनसे डरता है कि आंखें भी नहीं मिला पाता, रात में गुलबानों के कमरे में जाकर सोता है। कैसा एतमाद। जब 3 महीने के बच्चे को छोड़कर मैं यहाँ आई, सिर्फ उसे नहीं छोड़ा था आपने, मुझे। अम्मी मुझे क्यों अपने साथ नहीं लेके गई ताकि इन सब मुसीबतों में मुझे फंसना ना पड़े? कब ईरान आएंगी अम्मी? परसों ईरान पहुँच रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बाप को पता ना चलना चाहिए। पता चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है अम्मी, अगर किसी भी सूरत मुमकिन ना हुआ तो मैं गैर कानूनी तौर पर ही सही आपके पास आ जाऊंगी। मैं कह रही हूँ परसों आ रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? गैर कानूनी तौर पर? अगर पकड़ी गई तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा, तो फिर बकवास मत करो। अर्दालान को राजी कर लो कि तुम्हारा पासपोर्ट मुझे दे दे। अच्छा, बस आपके राजी कहने से राजी थोड़ी हो जाएंगे वो। तो फिर क्या बोलूं? उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। मुझे जितना नाइब साहब और अर्दलान की पार्टनरशिप पर भरोसा है, तुम्हारे बाप के अक्ल शूर पर नहीं है। मैं खुद भी कुछ कर रही हूँ, मैं जाली राजीनामा तैयार करवा रही हूँ, किसी तरह अपना पासपोर्ट बनवा सकूँ। मैं फरजाद के लिए कुछ नहीं कर सकती, बस फर्स्ट रिश्तेदारों को मैं इकामत दिलवा सकती हूँ। अरे वो भी फर्स्ट रिश्तेदार बन जाएगा, हम शादी करने वाले हैं ना। रेहा मेरी जान, ये लड़का कौन है? सलीके का है, नहीं है, क्या करता है? मुझे फोन रखना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। तुम जानती हो कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि जब मेहमान घर पर हैं तो तुम भी वहाँ रहो। तुम इस घर की खातून खाना हो, गुलबानो नहीं। मैं नीचे ही आ रही थी। तो फिर जल्दी आओ। जी। लेकिन जब नीचे आना तो अपना मेकअप साफ करके आना प्लीज़। सारा थी। डबल 043 ऑस्ट्रिया। तुम तो जानती हो मैं फोन का प्रिंट चेक करता हूं, लेकिन फिर भी उसे फोन करती हूं। तुम जानती हो तुम्हारे मोबाइल का प्रिंट मैं लेता हूं, लेकिन फिर भी उस औरत को फोन करती हूं। अच्छा, अब इन दोनों का क्या मतलब है? या तो बोलो बदतमीज हो गई हो, कहना नहीं सुनोगी, या तो ये मैसेज देना चाहती हो कि अब भी बाहर जाने का भूत सर पर सवार है। ऐसा ही है। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं जानता हूं बदतमीज नहीं हो। तो फिर दूसरा ऑप्शन बाकी रहता है, मतलब तुम्हारे सर पर बाहर जाने का भूत अभी तक सवार है ना? ये सोच उस औरत ने तुम्हारे दिमाग में डाली है। ये जो काला धब्बा है उस औरत ने लगाया है ना? रहा मेरी बेटी, जो भी तुम्हें बनना है इसी मुल्क में बनो। इस मुल्क से बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सोचना भी नहीं। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं इस बारे में मत सोचना। मैं, तुम और अरसलान 3 लोगों की एक फैमिली है, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। कहो अच्छा? हमारी 3 लोगों की फैमिली नहीं है, हम सब अलग हैं। दिन भर सिर्फ आप हैं और आपका काम। दिन भर मैं हूं और मेरा कमरा। दिन भर अरसलान गुलबानों के साथ रहता है। हम एक फैमिली नहीं है। मेरा पासपोर्ट दे दीजिए अबूजान, मुझे जाना है।
नहीं बेटी, हम एक फैमिली हैं। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, तुम सुबह से शाम तक पढ़ाई करती हो, अरसलान सुबह से शाम तक बड़ा होता है। जब तक हम तीनों एक साथ हैं हमारी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी, कामयाब रहेंगे हम। मेरा फ्यूचर यहाँ पर नहीं है, मेरा फ्यूचर अम्मी के साथ है। वो औरत जिसे तुम अम्मी कह रही हो, वो अरसलान को 3 महीने का छोड़कर चली गई, 13 साल की राहा को छोड़कर चली गई। मेरी जिंदगी उसने बर्बाद कर डाली, लेकिन मैं बर्बाद नहीं हुआ, खड़ा रहा, जिंदगी सुधारी मैंने। लेकिन अगर किसी दिन तुम और अरसलान मेरी जिंदगी में ना रहना चाहो तो मैं अर्दलान तमजीद पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा और फिर दोबारा खड़ा भी नहीं हो सकूंगा, समझी तुम? तो फिर अगर किसी दिन तुम जाना चाहो, मुझे छोड़ना चाहो, तो मुझे जरूर बताना, ताकि तुम्हारे आगे मैं अपने हाथ पांव जोड़ सकूं। अरे तुमने मुझे डरा दिया गुलबानो, मैं समझा आज़र है। अब अगर आज़र नहीं तो क्या केक तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं है? थोड़ा खाने से नुकसान नहीं होगा गुलबानो। केक का आधा हिस्सा खा चुके, कैसा थोड़ा सा? चाय कड़वी और तुम्हारी जबान भी कड़वी, केक खाने का क्या फायदा? गुलबानो जी चलो ठीक है, कम खाओ, तंदुरुस्त रहो। कम लेकिन हमेशा सही। गुलबानो जी, तुम्हारा भतीजा वो बहादुर कैसा है? कल सुबह पहुंच जाएगा, फौजी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। वाकई ट्रेनिंग खत्म हो गई या फिर से भाग रहा है? मिर्जा कहते थे झूठ बोलने वाले की नाक सुर्ख हो जाती है। है, जैसे ही माह रमज़ान शुरू होता है मेरा दिल गाँव की यादों में बेचैन होकर धड़कने लगता है, धक 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 धक। मरहूम मिर्ज़ा साहब कहते थे। हाँ, मिर्ज़ा मरहूम कहते थे वो माह रमज़ान भी आएगा जिसको मैं नहीं देख सकता, यही ना? यही कहना चाह रहे थे। फातिहा तो किसी भी ज़बान से पढ़ी जा सकती है ना, लेकिन मिर्ज़ा को याद करने वाला कोई नहीं है। अगर अरसलान की देखभाल की बात ना होती तो मैं गांव चली गई वैसे होती। ये बहादुर की ट्रेनिंग वाकई 5 साल तक जारी रही? क्या कहना चाहते हैं? क्यों मुझे परेशान करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, बद अखलाक। अखलाक की बात कैसे करूं? जब अर्दलान साहब जूता पहनकर अंदर आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, मुझे तो छोड़िए, लेकिन आप तो मुसलमान हैं, आप हाजी सानी के साथ रहे हैं, क्या सही है? अरसलान से कहती हूँ जूता उतार कर आओ तो कहता है बाबा से कहिए। बच्चे तोते की तरह होते हैं, और ये रिहा तो किसी की नहीं सुनती। देखा है? उफ 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 उफ, इतनी प्यारी लड़की लेकिन ज़बान इतनी कड़वी। यही अर्दलान साहब मुझे बहुत मानते हैं लेकिन मिजाज बेकार है। मोहम्मद जवाद साहब, आप कह दीजिए माह रमज़ान शुरू होने वाला है, टीवी पर अजान सुनूंगी, मना नहीं करेंगे कि टीवी बंद करो। अगर अरसलान टीवी की आवाज़ से नहीं सो पाता तो उसे अपने कमरे में ले जाकर सुला दें।
मैं चाहती हूँ माह रमज़ान में कुरान और दुआ और अज़ान की आवाज़ से रोज़ा रखूँ। ये बताओ अर्दलान, गुलबानो तुमसे नाराज है क्या? भाई हम तो सारी दुनिया के कर्ज खा हैं और उनके मकरूज। लेकिन इसका दिल बिल्कुल साफ है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है जो खाए जा रहे हो तुम? तो आज तुम्हारे बड़बड़ाने की बारी है ना? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम मेरी गमगीन बेटी। वो जानती है कि मैं फ़ोन का प्रिंट चेक करता हूँ, लेकिन फिर भी उसे ऑस्ट्रिया फ़ोन करती रहती है। कम से कम ये भी नहीं सोचती दूसरा सिम कार्ड लेकर फ़ोन किया करे ताकि मैं बेवकूफ़ भी ये समझूं कि मेरी बात सुनती है मेरी बेटी। कहती है मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रहूंगी। ये औरत मोहम्मद जवाद, ये औरत मुझे आजिज़ किए हुए है। ये औरत क्या कह रहे हो तुम? परेशानी होती है अगर कह दो मेरे बच्चों की अम्मी। मेरे बच्चों की अम्मी? बतख भी अपने बच्चों को साथ लेकर चलती है ताकि साथ ना छूटे उनका। लेकिन ये तो बतख भी नहीं है। अरसलान को 3 महीने का छोड़कर चली गई थी ताकि सब उसे कह सकें गैर मुल्की, जबकि 18 साल उसके साथ मैंने जिंदगी गुजारी। वो इसलिए कि उसके बाप के पैसों की तुम्हें जरूरत थी। तंज कर रहे हो? तंज? इससे ज्यादा बेहतर चीज हो तो मैं बोलूं? उसके बाप के पैसों की जरूरत थी तुम्हें। सच बात कड़वी होती है। तुम अपने इस वक्त को मत देखो कि सब बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह। वो तलाकशुदा बीवी बन चुकी है, ऑस्ट्रिया के बच्चों की आया बन चुकी है। उसकी अम्मी घर की बिल्लियों के नाखून साफ करती है। उसका 75 साल का बूढ़ा बाप अब तो सिर्फ बर्गर बेचता है जब उनके पास था, और तुम्हारे पास नहीं था। तुम चिपके रहते तुमसे कि तुम्हें कुछ फ़ायदा मिल सके। वो ज़माना तुम्हें याद है? अब याद भी रहे, लेकिन तुम्हारे याद दिलाने से अब क्या फ़ायदा हासिल होगा? हाजी सानी हमेशा कहते हैं मोहम्मद जवाद, अगर अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते तो गलत काम से दूर रहो, समझे? लेकिन फिर भी हर बार खुद को कहते रहो कि गलत काम कर रहा हूँ, गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। ज़र्रा बराबर ही सही याद रखना चाहिए ताकि किसी न किसी दिन अपने नफ्स पर गलबा हासिल कर सको। ये तो मेरी मरहुमा अम्मी की बातें हाजी सानी की कहाँ हैं? खुदा उनकी मग़फ़िरत करे जिसने भी कहा। लेकिन अर्दलान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नर्म लहजे में बात करनी चाहिए। 30-40 साल से दोस्त हैं, वो भी ठीक है। मैं 30-40 साल में तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन तुम अपने किए की सज़ा भुगत रहे हो। क्या गलत किया है मोहम्मद जवाद? क्या किया है? तुमने मंगेतर का दिल तोड़ा है। बिला वजह की बात मत करो। उस लड़की की तरफ भागे जो तुम्हारी चाहत नहीं थी, लेकिन उसके बाप के पैसों से प्यार। पुरानी बातों से आज का कोई ताल्लुक नहीं है। है? मैं अपनी अम्मी के लिए मरता था, मेरे बच्चे मेरे लिए मरने को तैयार हैं? यह गलत कहावत है। जिस हाथ से दोगे उसी हाथ से लोगे, गलत है। अरे नहीं भाई, गलत नहीं है। जी हाँ, तुम अपनी अम्मी के लिए करने को तैयार थे, लेकिन आखिर में उनकी भी नाफरमानी करते थे। मोहम्मद जवाद साहब, घर चलें? ठीक है आज़र, ठीक है, चलते हैं। तो मैं जाके गाड़ी स्टार्ट करती हूँ। हाँ ठीक है। राह हल, वरना ताना देने वाले बहुत मिलेंगे भाई। जी, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन किसकी इतनी हिम्मत है कि अर्दलान तमजीद को ताना दे सके? लेकिन कभी कभी इंसान को ताना सुनना भी चाहिए ताकि अपने गिरेबान में झांक सको। तुम्हारी खराबी यह है कि तुम अपने आसपास वालों को नौकर समझते हो। और अच्छाई क्या है? अच्छाई भी है।
जब हमारा बचपना था, फुटबॉल की टीम सेलेक्ट करना चाहते थे तो कोई एक यतीम बच्चे को अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था, सिवाय तुम्हारे जो कि कैप्टन थे। हाजी सानी मेरे बाबा जैसे नहीं बल्कि मेरे बाबा थे। तुम भी मेरे भाई जैसे नहीं थे बल्कि भाई थे। देर क्यों की? दरवाजे के बाहर हूँ, दरवाज़ा खोलो तो मैं देख सकूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हर दरवाजे में अलार्म फिट है। अगर बाबा ने आवाज़ सुनी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। गुलबानों की नींद भी कच्ची है। ये बताओ, तुम अपने घर की नौकरानी से भी डरती हो, कैसे अपने बाप से लड़ सकोगी? फरजाद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हो जाऊँगी तो कल बात कर लेना। कुछ सेकंड में दरवाजे के सामने पहुँच जाऊँगी। जल्दी से अंदर फेंक देना। क्या हुआ, नशे में हो? फरजाद! ठीक है, फेंक दूंगा, ले लो। मुझे आंगन में सिगरेट का टुकड़ा मिला है। अम्मी परसों पहुंच जाएंगी और हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आपकी बेटी अगर सिगरेट भी पीती हो तो टुकड़ा अपने कमरे में मेज पर तो नहीं रखेगी। आप तो खुद मसरूफ हैं, ध्यान नहीं देते और ऊपर से बेचारी को गुनहगार ठहरा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर तो हुआ नहीं, तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। तुम उस मंशियात फरोश लड़के से क्यों मिलते हो? कह रही हैं कि एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई है। क्यों क्लास में नहीं जाने दिया कि इस वक्त गली कूचे में भटके?